Assalamu alaikum student, how are you? I hope all of you fine. Lecture number 11, class 5, and our topic is word problems. Serial number book page number 158. Okay. Question number 1. A rectangular swimming pool is 18 meter long and 9 meter wide. What is its perimeter? कह रहे हैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, वो 18 मीटर क्या लॉन्ग है, 18 मीटर उसकी लेंथ है और 9 मीटर वाइड, 9 मीटर उसकी क्या है, विड्थ है, ब्रीथ। ओके, अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। ओके, तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इनसाइड द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। ओके, तो अब हम पहले फर्स्ट स्टेटमेंट राइट करते हैं जो हमें गिवन है। लेंथ ऑफ पूल, पूल की लेंथ क्या है, 18 मीटर। सेकंड हमें क्या गिवन है, विड्थ ऑफ पूल वो क्या है, 9 मीटर। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल। रेक्टेंगुलर पूल का हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। ओके, तो लेंथ हमारे पास क्या है, 18 मीटर और ब्रीथ क्या है, 9 मीटर। तो लेंथ और ब्रीथ को अगर हमने आपस में ऐड किया तो क्या आया, 27 मीटर। अब ये 2 के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब 27 मीटर को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 54 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2. If the dimension of a box are 8 centimeter by 12 centimeter, what is its perimeter? कह रहे हैं अगर एक बॉक्स की डिमेंशन 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, डिमेंशन मीन उसकी लेंथ और ब्रीथ, तो उसका हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना। ओके, तो लेंथ ऑफ अ बॉक्स की लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर और ब्रीथ ऑफ अ बॉक्स की ब्रीथ क्या है, 12 सेंटीमीटर। और हमने बॉक्स का क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ अ बॉक्स। तो जब हमें लेंथ और ब्रीथ गिवन हो तो हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, 2 इनसाइड द ब्रैकेट्स लेंथ प्लस ब्रीथ। तो लेंथ हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर और ब्रीथ क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो 8 और 12 को हमने आपस में ऐड किया तो क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर। 2 फार्मूले का वैसे का वैसे ही। ओके, अब 2 और 20 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 40 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अ बॉक्स क्या होगा, 40 सेंटीमीटर। नंबर 3. Find the perimeter of a square ground which each side of 100 सेंटीमीटर। कह रही है एक स्क्वायर ग्राउंड है और उसकी हर साइड क्या है, 100 मीटर है। अगर उसकी हर साइड 100 मीटर है तो हमने उसका क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। और स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला है, 4L। ओके, ऑल द 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर ग्राउंड इज 100 मीटर। ठीक है, और इसकी तमाम साइड्स क्या है, 100 मीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला है, 4L। तो 4 को 100 मीटर से L की जगह हमने क्या राइट करना है, 100 मीटर। क्योंकि 4L इसलिए क्योंकि इसकी ऑल साइड्स की क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो L की जगह हमने क्या पुट किया, 100 मीटर। अगर 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 400 मीटर। तो स्क्वायर्स की ऑल साइड्स की क्या लेंथ है, 400 मीटर। Question number 4. A farmer wants to put a fence around his field measuring 35 meter and 50 meter. How many meter of fence does he require? कह रहे हैं एक फार्मर है, उसने अपने खेत के इर्द गिर्द बाड़ लगानी है, ठीक है, फेंस। तो उसकी जो फील्ड की लेंथ है ना वो 35 मीटर है और ब्रीथ 50 मीटर है। मतलब वो पहले फील्ड की लेंथ और ब्रीथ फाइंड आउट करेगा, फिर उसी हिसाब से फेंस बाड़ लेके आएगा ना कि उसने कितनी उसको खेत की गिर्द फेंस करनी। ठीक है, तो कह रहे हैं उसकी खेत की जो लेंथ है वो 35 मीटर है और ब्रीथ क्या है, 50 मीटर है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है कि हाउ मैनी मीटर ऑफ फेंस डज ही रिक्वायर्ड, उसे कितने मीटर फेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, ओके, तो लेंथ ऑफ फील्ड क्या है हमारे पास, 35 मीटर और ब्रीथ ऑफ फील्ड क्या है, 50 मीटर। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मैनी मीटर ऑफ फेंस डज ही रिक्वायर्ड, कि उसे कितने मीटर फेंस रिक्वायर्ड है। ओके, तो रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 2 इनसाइड द ब्रैकेट्स लेंथ प्लस ब्रीथ। ओके, तो लेंथ हमारे पास क्या आती है, 35 मीटर और ब्रीथ 50 मीटर। 35 और 50 को आपस में ऐड किया तो क्या आ गया, 85 मीटर। 2 को 85 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 170 मीटर। तो इसे कितनी फेंस रिक्वायर्ड है, कितने मीटर वो फेंस लेके आएगा, 170 मीटर। एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए। हमने पहले क्वेश्चन किए थे लेकिन अब हम क्वेश्चन नंबर 7 हमारा रह गया था एक्सरसाइज 1D का, उसका पार्ट ए। ओके, एक कंपोजिट शेप हमें गिवन है, हमने उसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है,
और उसकी हमें लेंथ और ब्रीथ भी सेंटीमीटर में गिवन है। ओके, पैरामीटर ऑफ द कंपोजिट शेप का जो पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या था कि हम उसकी तमाम आउटर साइड्स को क्या करते थे, आपस में उनकी तमाम साइड्स को आपस में क्या करते थे, ऐड करते थे। इसी तरह इसी शेप का भी वो पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी तमाम साइड्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। 9 सेंटीमीटर इस साइड का, ओके, प्लस 2 सेंटीमीटर ये वाली साइड, ठीक है, उसको प्लस 2 सेंटीमीटर उसको भी ऐड किया। फिर इस साइड का क्या, ये साइड कौन सी, 2 सेंटीमीटर की, इसको भी ऐड कर लिया 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ये साइड क्या, 4 सेंटीमीटर, इसको भी ऐड कर लिया 4 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास ये साइड क्या, 4 सेंटीमीटर, इसको। अब इस ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या इक्वल है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर के इक्वल, तो इसको भी हमने क्या इसकी जगह पुट कर लिया 4 सेंटीमीटर। अब ये साइड किसकी इक्वल है, 7 सेंटीमीटर, उसकी जगह हमने 7 सेंटीमीटर पुट कर लिया। अब ये किसकी इक्वल है, 2 सेंटीमीटर, उसकी जगह हमने क्या पुट कर लिया 2 सेंटीमीटर। इन सबको आपस में ऐड किया तो क्या आया 34 सेंटीमीटर। होमवर्क आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 7 प्लस वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन नोटबुक्स प्लस लर्न टेबल्स 14 प्लस ओरल प्लस डॉजिंग।